जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली में तशरीफ लाए, सरकार कुतुबुद्दीन को आवाज़ लगाई, कहा वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली से मजहब इस्लाम को फैलाओगे, मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाऊंगा। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, हुजूर मैं सब कुछ तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। मैं आपके कदमों से दूर जाना गवारा नहीं कर सकता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली में रहो, दिल्ली संभालो, दिल्ली से मजहब इस्लाम का प्रचार करो, मैं अजमेर से पूरे हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाऊंगा। लेकिन कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी पुकारोगे मोइनुद्दीन तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। जिस्म तुमसे दूर रहेगा लेकिन दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। बाबा कुतुबुद्दीन बड़े सच्चे मुरीद थे, रुक गए, दिल्ली में मजहब इस्लाम व सुन्नियत हक व सदाकत का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते दिल्ली में मजहब इस्लाम का परचम लहराने लगा। अहले दिल्ली ने देखा हर तरफ कलमे तौहीद का रूहानी नगमे के तराने सुनाई देने लगे, परचम इस्लाम लहराने लगा। कुछ लोगों को जो बातिल परस्त थे ये शोहरत रास ना आई और कहा कि जब से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में तशरीफ लाए हैं, सब लोग उन्हीं को नजराना देते हैं, सब उन्हीं के पास जाते हैं, सब उन्हीं से मुलाकात करते हैं। कोई हमारे पास आता ही नहीं है, कोई हमसे मुलाकात ही नहीं करता है। कुछ मंसूबा बनाया जाए, कुछ प्लानिंग बनाई जाए, कुछ तरीका इख्तियार किया जाए कि किसी तरीके से कुतुबुद्दीन को दिल्ली से निकाल के बाहर कर दिया जाए, दिल्ली से भगा दिया जाए, दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। लोगों ने कहा कि कुतुबुद्दीन को दिल्ली से भगाना आसान नहीं है, हिमालय पहाड़ को जो है हिलाना आसान है, लेकिन कुतुबुद्दीन को दिल्ली से भगाना आसान नहीं है। एक तो उनकी विलायत और तकवा की रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा बुलंदो बाला है, चांदो सूरज से ज्यादा रोशनो मुनव्वर है। और दूसरा वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह शमसुद्दीन बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद हैं, ये उनके पीर है। अगर कुतुबुद्दीन से टकराओगे तो शमसुद्दीन से टकराना होगा, बादशाह से टकराना होगा, और बादशाह से टकराओगे तो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। कहा नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, कुछ ऐसा मंसूबा बनाया जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जाए, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए कि जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जो हमारे और आपके यहाँ ये मसल कही जाती है, लोग ये मिसाल देते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और जो है किसी को एहसास तक भी ना हो। कहा कुतुबुद्दीन को कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जाए कि दिल्ली से उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए और हम लोगों का काम भी हो जाए। बातिल परस्तों ने कहा क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा। कहा कुछ नहीं करना होगा, चलो चलते हैं एक तवाइफ के पास और तवाइफ से कहते हैं तेरा काम है पैसा कमाना, तेरा काम है पैसा लेना, एक रात में तू मालदार हो जाएगी, एक रात में हम तुझे अमीर कर देंगे, लेकिन तुझे हमारा काम करना होगा। ये लोग औरत के तलाश में निकले और एक तवाइफ के पास जाते हैं और कहते हैं तवाइफ तेरा काम है पैसा कमाना, एक रात में हम तुझे मालदार बना देंगे, हम तुझे पैसों से तौल देंगे, लेकिन तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। कहा क्या करना होगा। हाँ कहा वक्त के जो है कुतुबुद्दीन जो बादशाह के जो है पीर
हैं तुम्हें उन पर माज़अल्लाह जिना का इल्जाम लगाना है और कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो माज़अल्लाह कुतुबुद्दीन का बच्चा है। औरत ने कहा ठीक है, तुम पैसा दे करके चले जाओ, मैं वक्त मुनासिब वक्त देख करके, अच्छा वक्त देख करके मैं अपना काम कर दूंगी, मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। ये लोग पैसा दे करके चले जाते हैं। आप पैसा दे करके चले गए। वो औरत वक्त का इंतजार करती रही, औरत वक्त का इंतजार देखती रही। एक दिन देखती है कि बादशाह खुशगवार मूड में है, बादशाह अच्छे मूड में है। वो औरत जो है बादशाह के करीब जाती है, बादशाह के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि जो है बादशाह सलामत, आज मेरी आबरू को लूट लिया गया, मेरी आबरू का सौदा हो गया है, मेरी आबरू को लूट लिया गया है। बादशाह ने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ ये गलत काम किसने किया है, तुम्हारे साथ किसने ये हरकत किसने की है। उस औरत ने कहा कि मामला इतना संगीन है कि अगर जबान खोलती हूँ तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर नहीं बोलती हूँ तो मेरी आबरू का सवाल है, मेरी आबरू का सौदा है। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा औरत बताओ, ये किसी दुनियादार का दरबार नहीं है, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। यहाँ किसी की तबीयत को देखकर फैसला नहीं किया जाता, बल्कि मुस्तफा की शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है, मुस्तफा की शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है। औरत ने कहा कि हुजूर आप जिन बाबा के मुरीद है, जो बाबा आपके पीर है, जिनकी जूती को आप अपने सर का ताज समझते हैं, माज़अल्लाह वो बाबा बहुत बड़े जानी है, वो बहुत बड़े पापी है। उन्होंने मेरी आबरू को लूट लिया है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है माज़अल्लाह वो कुतुबुद्दीन का बच्चा है। कुतुबुद्दीन ने अजमेर मुअल्ला की तरफ अपना रुख किया, अपना चेहरा किया और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज को आवाज लगाई, कहा है मोइनुद्दीन, मुझे इसी दिन के लिए आपने दिल्ली में रखा था कि एक औरत मुझ पर जिना का इल्जाम लगा है और मैं उसको गवाह दूं, मैं इसके लिए गवाह पेश करूं। आप ही आइए और आकर के गवाह पेश कीजिए, आप ही आइए और फैसला कीजिए। इधर कुतुबुद्दीन ने आवाज लगाई थी कि मेरे ख्वाजा, पलक झपकते ही अजमेर से दिल्ली में तशरीफ ले आए। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। उधर वाले भी हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा अजमेर से दिल्ली में तशरीफ ले आए। पलक झपकते कोई कुर्सी से मिंबर पर नहीं आ सकता है। दिल्ली से अजमेर का ट्रेन से 7 से 8 घंटे का रास्ता है और बस से 9 से 10 घंटे का रास्ता है। कोई जो है 9 से 10 घंटा बस के जरिए से सफर करे तो उसे अजमेर पहुंचने में दिल्ली से लगेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा ने इस 9 से 10 घंटे के सफर को पलक झपकने में तय किया और अजमेर से दिल्ली तशरीफ ले आए। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल्ली पहुंचे, ख्वाजा गरीब नवाज के जिंदाबाद का नारा लगने लगा। अहले दिल्ली ने देखा कि वक्त का बादशाह कुर्सी से खड़ा हो गया और सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के करीब जाकर के उन्हें अपने कुर्सी के करीब लाया, अदब एहतराम से बिठाया, उनके हाथ को बोसा दिया, उनके कदमों का बोसा लिया और कहा हुजूर, आज से पहले जब भी आप आते थे तो तार भेजते थे, खत भेजते थे, लेकिन आज आप इमरजेंसी में तशरीफ ले आए। आखिर इतनी इमरजेंसी में आने की जरूरत क्या थी, इतनी जल्दी आने की जरूरत क्या थी, आप इतनी जल्दी क्यों तशरीफ ले आए? आपने खबर नहीं भेजी, आपने ताकत नहीं भेजा, आपने तार नहीं भेजा। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले टाइम रहता था खत भेजने का, तार भेजने का, लेकिन आज टाइम नहीं था, इसलिए मैं इमरजेंसी में तशरीफ लाया, इसलिए मैं इमरजेंसी में आया। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ बादशाह, ये भीड़ क्यों लगी है, ये मजमा क्यों इकट्ठा है? कहा इस औरत ने कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है, फैसला
हो रहा है। कहा है बादशाह तुमने ये यकीन कैसे किया कि मेरा कुतुबुद्दीन ऐसा कर सकता है? कहा हुजूर यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि बाबा कुतुबुद्दीन ऐसा कर सकते हैं। कहा आपके तो मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यकीन तो करना दूर की तो फैसला क्यों कर रहे हो? का फैसला इसलिए कर रहा हो कि अगर फैसला नहीं करूंगा तो कल आने वाली नस्लें इस बात का ताना देंगी कि आपके बुजुर्गों ने, आपके आबाओ अजदाद ने अपने पीर की अजमत को बचाने की खातिर, अपने पीर की आबरू के लिए, अपने पीर की इज्जत और आबरू की खातिर इंसानियत का गला घोटा था। मैं फैसला इसलिए कर रहा हूँ कि हम किसी के चेहरे से मोहब्बत नहीं करते हैं, किसी की जात से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि रसूल पाक के फरमान से मोहब्बत करते हैं, रसूल बावकार के फरमान से मोहब्बत करते हैं, रसूल बावकार की इज्जत व आबरू से मोहब्बत करते हैं। कहा फैसला कर लो। कहा कुतुबुद्दीन के पास कोई गवाह नहीं है। कहा गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, मोइनुद्दीन के पास है। ये सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन के पास है। कहा हुजूर मामला तो दिल्ली का है, आप अजमेर में थे, मामला जहां का हो गवाह भी वहीं का चाहिए, जहां का केस हो, जहां का मुकदमा हो गवाह वहीं का चाहिए। आप अजमेर में थे, मामला दिल्ली का है, मामला दिल्ली का है, गवाह भी दिल्ली वाला ही चाहिए। कहा